हाँ जी, तो आप भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस की प्लानिंग चल रही है, बिल्कुल शौक से करना चाहिए। इनफैक्ट आपका राइट बनता है। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को संवार सकती है। लेकिन ये 6 चीज़ें आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करनी होगी, क्योंकि अगर इन 6 चीज़ों पे आपने फोकस ना किया तो आपका जो फ्यूचर है बिजनेस का वो अनडिसाइडेबल होगा, और वो यू विल बी इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इनफैक्ट ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये 6 चीज़ें आपके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नंबर 1, स्ट्रैटेजी। आपकी बिजनेस को, आपके बिजनेस को लेके चलने की स्ट्रैटेजी क्या होगी। कीप इन माइंड, हम अक्सर ही होता है कि लोगों का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी मारते हैं, एग्जैक्ट छापा मारते हैं। कीप इन माइंड, जो लोग होते हैं, जिस तरीके से लोग कर रहे होते हैं, लोग एक्चुअली में वो बता नहीं रहे होते। जितना हमें लोगों से नज़र आ रहा होता है हम वही छापा मारते हैं, और फिर जब हमें लॉस होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। कीप इन माइंड, आप लोगों से, मेंटोर्स से ज़रूर सीखें। मेंटोर्स भी आपको एक हद तक गाइड कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को किस तरीके से लेके चलना है, आपको स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये एट द डे एंड आपका पर्सनल डिसीजन होगा। वो आपकी इंट्यूशन होगी, वो आपकी नॉलेज होगी, वो आपकी रिसर्च होगी, और ये जितनी चीज़ें मिलती जाएंगी उतनी आपकी स्ट्रैटेजी में इम्प्रोवाइजेशन आती रहेगी, और यही चीज़ आपके फ्यूचर को, बिजनेस के फ्यूचर को डिसाइड करेगी। नंबर 2, मार्केट नीड्स को असेस करना, अंडरस्टैंडिंग लेना कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहे हैं और उसकी प्लानिंग जारी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके करंट ट्रेंड्स क्या हैं, पास्ट ट्रेंड्स क्या रहे हैं, और उसके फ्यूचर में ट्रेंड्स कितने हैं। यू नो दैट कि आजकल दुनिया में सुबह कुछ और होता है, दरमियान में दोपहर में कुछ और होता है, शाम में कुछ और होता है, कल कोई नई चीज़ आ जाती है। तो जो चीज़ आप बनाने चाह रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने चाह रहे हैं, क्या वो वाकई आपके मार्केट के ट्रेंड्स को माइंड में रखते हुए है, या फ्यूचर में ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई और ऐसा बड़ा जिन आए या बड़ी मछली आए और आपकी उस छोटी मछली को निगल जाए और फिर उस वक्त आप सर पकड़ के बैठे हो। तो आपको मार्केट नीड की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो किस कस्टमर, किस तरह के लोगों के लिए, वो जो लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ बनाई जा रही है, सर्विस, प्रोडक्ट, वो कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें क्या हैं। जितना ज़्यादा आप इस फिलॉसफी को समझेंगे, आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कैटर कर पाएंगे, और जितना बेहतर तरीके से कैटर कर पाएंगे, आपका मार्केट में एक बेहतर तरीके से एक बिजनेस शेयर होगा, और इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शुरू के लोग होते हैं ना, जो आपके साथ टीम के तौर पे चलते हैं, वो शायद 1, 2, 4 लोग होंगे। मेन लोग वही होते हैं, बाद में सेकेंडरी टीम्स आती रहती हैं। साफ ज़रा जब इंसान तरक्की कर लेता है, कामयाब हो जाता है, आप किसी एक्सपर्ट को भी अच्छे से अच्छे सैलरी पे आप उसको हायर कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट के लोग, वो जो आपके आइडिया पे बिलीव करते हैं, जो वो आप पे बिलीव करते हैं, ये आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। उनमें क्या क्या क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी स्टार्ट की टीम, जो आपको बिल्कुल आपके इनिशियली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ इमीडिएट बेसिस पे काम करना है, वो सारी लेयर हटा के काम करना है, वो किस तरह के लोग होंगे। अगर आपने सही टीम, इनिशियल सही टीम ना चुनी, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉसेस सामना करने पड़ेंगे, क्योंकि कीप इन माइंड, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट पीपल, और आप कारोबार लोगों के अलावा आप लोगों के साथ ही कारोबार कर सकते हैं, और एक अच्छी टीम ही एक अच्छे कारोबार को एस्टैब्लिश करने में मदद देती है। आप कोई भी बिजनेस मॉडल उठा के देखें, शुरू में वो जो लोग थे वो बहुत चंद थे, लेकिन वो चंद हज़ारों पे के बराबर काम करते थे। उनका माइंड मैपिंग इतनी अच्छी थी कि आपस में इतने बेहतरीन अलाइनमेंट थी कि बाद में कितनी हंड्रेड्स ऑफ टीम्स आ गई, लेकिन वो जो इनिशियल टीम थी, असल जो झंडे थे सक्सेस के, उसी ने गाड़े थे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट योर आइडिया, एबिलिटी टू मार्केट योर आइडिया। आपका जो भी आइडिया है, सर्विस है, प्रोडक्ट है, आपने उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, ये चीज़ डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर, आपके बिजनेस का फ्यूचर। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आई फ्यूचर में, पास्ट में, जिनका स्टार्ट में उनके बहुत अजीब से मार्केट को इंट्रोड्यूस कराने के आइडियाज़ थे, और अपने लिहाज से वो साउदर इनोवेशन के पर्सपेक्टिव पे चल रहे थे, लेकिन वो मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दे जस्ट थ्रू आउट। द पॉइंट इज,
कोई भी आइडिया आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे रखनी है, उसकी एबिलिटी कैसे डेवलप करनी है, वो सादर उसी वक्त आएगी जब हम इन सारे ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, ह्यूमन फिलॉसफी को पढ़ेंगे, फिर आप चीज़ों को मुकम्मल एनालाइज करके अपनी इन चीज़ों को सही तरीके से लेके चलेंगे तो आपकी वो चीज़ें सही होती जाएंगी। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंस ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज इन द राइट वे। कीप इन माइंड, इस वक्त जो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस हो लो, उसमें ऑफ कोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, रिसोर्सेज भी कम होते हैं, टीम के लोग भी कम होते हैं। और एक अच्छे लीडर का कमाल यही होता है कि उन कम चीज़ों से उसने बेहतर रिसोर्स कैसे जनरेट करना है, बेहतर तरीके से काम कैसे लेना है, सही तरीके से काम कैसे लेना है। समटाइम हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हों, बहुत अच्छे रिसोर्स हो, बहुत अच्छे टीम मेंबर्स हों, लेकिन अगर आपको उनसे काम लेना ही नहीं आया तो आप तो उनके पोटेंशियल को भी क्वेश्चन मार्क करोगे और अपने कारोबार का तो आपने बेड़ा करना ही करना है। सो आपको इस चीज़ की भी सेंस डेवलप करनी है कि आपके इर्द गिर्द जो भी सोर्सेज मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट की सूरत में, फिजिकल एसेट्स की सूरत में, या फिर एक अच्छी टीम की सूरत में, आपने उनका सही तरीके से इस्तेमाल कब, कैसे, किस वक्त और क्यों करना है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके फ्यूचर बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करता है, कोलैबोरेशंस एंड नेटवर्किंग। आप किस तरह के लोगों में बैठते हैं, किस तरह के लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं, ये चीज़ें फ्यूचर डिसाइड करती हैं। अगर आपने अपनी कैटेगरी को एग्जैक्ट कैटेगराइज कर लिया और अपनी तरह के माइंडसेट के लोग ढूंढ लिए और उनके साथ कोलैबोरेट करने में आप सक्सेसफुल हो गए, ट्रस्ट मी, नो वन कैन ब्रेक यू डाउन। और आपका वो जो बिजनेस की जो सक्सेस रेशियो है वो 90% पे चली जाएगी। क्यों? कीप इन माइंड, क्योंकि लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ स्पोर्टिव इन्वायरमेंट में, जब आप स्पोर्टिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं और सही लोगों के दरमियान रह के काम करते हैं, तो ये जो इर्द गिर्द लोग हैं जो आपके साथ कोलैबोरेशंस करेंगे, नेटवर्क करेंगे, यही आपको कस्टमर देंगे, यही आपको आइडिया देंगे, यही सम टाइम आपको स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करेंगे, यही हो सकता है आपको एक अच्छी टीम भी दे दें। द पॉइंट इज इट्स ऑल अबाउट यूजिंग यूर सेंस। ये 6 चीज़ें अगर आपने बिजनेस को चलाने में इस्तेमाल कर ली, ट्रस्ट मी, आपका बिजनेस सिर्फ आपकी कामयाबी का बायस नहीं बनेगा, बल्कि बिग स्केल पे एक बड़े प्लेयर के तौर पे आप सामने आएंगे और छा जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।